नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पंजाब और मैं हूं अधिबा। कहते हैं बड़ी सफलता पाने के लिए शुरुआत छोटे प्रयासों से करने चाहिए और इस बात को बीजेपी सिद्ध करती नजर आ रही है। पर आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी की सरकार तो पूरे भारत में है, यानी केंद्र में है और लोकसभा चुनाव भी अभी बहुत दूर है, फिर वो कौन सा प्रयास कर रही है। दरअसल बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, जहां ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व है और इसकी तैयारी वो एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ कहे जाने वाले शहर हैदराबाद से कर रही है। हैदराबाद की अगर बात करें तो वहां निजाम का शासन था और वर्तमान में ओवैसी का शासन होता नजर आ रहा है। लेकिन अब बीजेपी भी अपनी सत्ता वहां जमाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए उसने शुरुआत की है हैदराबाद के नगर निगम चुनावों से। जी हाँ, उसके लिए उसने अपने वीर योद्धाओं और पार्टी के बड़े चेहरे कहे जाने वालों में से खुद गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतारा है। पर यह चुनाव है क्या? इस बार 1 दिसंबर को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी यानी टीआरएस असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में कुल 150 सीटें हैं, जिसमें से टीआरएस के पास 99, एआईएमआईएम के पास 44 और बीजेपी के पास 4 और कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हैदराबाद का नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है और इसमें जीतना मतलब अपनी धाक जमाना, और एक बार धाक जम गई तो दक्षिण भारत की सीटों पर जीत का रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। लेकिन उनकी ये जीत आसान नहीं है। उनकी सीधी टक्कर ओवैसी से है। हालांकि बीजेपी के नेता अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा, जब फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या हो सकता है तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता। उसका वही पौराणिक नाम, तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता अगर यहाँ पर यहाँ की जनता। वैसे बीजेपी ने जो अपने बड़े चेहरे हैदराबाद के नगर निगम चुनावों के लिए मैदान में उतारे हैं, उस पर ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं कि इतने बड़े बड़े जो 2-3 मिनिस्टर अब तक आ चुके हैं इलेक्शन में, जब हैदराबाद में बारिश आई थी 100 साल के बाद सैलाब, इतनी बारिश आई कि कई इलाकों में पानी की वजह से घर पानी में दाखिल हो गया। क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आप अपने मरकजी वजीर को भिजाते? आज इलेक्शन है तो एक नहीं, 2-2 नहीं, 3-3 मिनिस्टर आ रहे और कल परसों भी आएंगे। मगर जब हैदराबादी अवाम इस सैलाब में परेशान थी तो ना बीजेपी ने कोई मिनिस्टर को भिजाया, ना बीजेपी ने हैदराबाद के हैदराबादियों की तकलीफ को दूर करने के लिए एक पैसा दिया। मैं जब ये सवालात करता हूं बीजेपी से तो बीजेपी बड़ी नाराज हो जाती है, इसीलिए मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं। पूरा बीजेपी का इलेक्शन का इंतखाबी मुहिम आप देख लीजिए। बीजेपी एक किताब निकालती है जिसमें वो बताती है कि ये हैदराबाद में ऐसा नहीं हुआ, और किताब के पहले पेज के ऊपर बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी की फोटो लगाती है। ऐ बीजेपी वालों, क्या तुम मोदी की फोटो पर वोट नहीं मांग सकते? आज तुम इतने कमजोर हो गए कि असदुद्दीन ओवैसी की फोटो लगाकर तुमको आवाम के दरमियान में जाकर भीख मांगना पड़ रहा है वोट की। ये आपकी कामयाबी है कि आज बीजेपी को भी असदुद्दीन ओवैसी की फोटो लगाकर, मगर इनका मकसद ये है कि हैदराबाद में नफरत को पैदा किया जाए, हैदराबाद के पुरअमन माहौल को खराब किया जाए, हैदराबाद में घर घर में लड़ाई को पैदा किया जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि बीजेपी के इस नफरत के पैगाम को आपको और हमको मुस्तरद करना है, और उसको मुस्तरद करने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि 1 दिसंबर के दिन आप तमाम मिलकर मुत्तहदा तौर पर, इज्तिमाई तौर पर ढोलकपुर के तमाम जिम्मेदारान, तमाम बुजुर्ग, तमाम हमारी माँ और बहनें, तमाम नौजवान अपना एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करें और बीजेपी को यहां से शिकस्त दे दें
और बीजेपी को मालूम होना चाहिए कि हैदराबाद में अब कोई नफरत पैदा नहीं कर सकेगा। खैर, इस नगर निगम चुनाव पर पूरे देश की नजर है। ये देखना दिलचस्प होगा कि जब नतीजे आएंगे तो क्या होगा। या तो बीजेपी को इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसने पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर किया, या फिर वो ये एहसास करा देगी कि आंधी तूफान का कोई इलाका नहीं होता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को YouTube या Facebook पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जब भी हम कोई अपलोड करें वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।